2021 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। आइए हम लोग लगा के देखते हैं और क्या है इसका क्वेश्चन देखते हैं, और अपना स्कोर क्या होता है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चलिए आइए हम लोग सीट लगाते हैं। प्रीवियस ईयर का जैसे ही दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस आएगी आज कल में आने वाली है, आते ही उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, देखिए कह रहा है कि किसी घन का जो है अभ्यंतर विकर्ण कितना दे रखा है 8√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन बताना है। क्या आप नहीं बता दोगे घन का आयतन? बिल्कुल, यहाँ से भुजा निकाल लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला आप बताएंगे, कहेंगे क्या कि √3 और गुने भुजा होता है, ये रख लो। इक्वल कितना हो जाएगा 8√3, √3 से √3 कैंसिल, ए का वैल्यू 8 आ गया, तो इसका आयतन निकालना। आयतन होता है क्या है, ए क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब कर लो 512। करेक्ट आंसर बता दीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है, बताइए कौन सा है सबसे पहला प्रायद्वीपीय? तो आप बताएंगे अंडमान और निकोबार है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। 2010 में जो है तत्कालिक केंद्रीय मंत्री जो थे कौन थे, उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने भारत में सी प्लान सेवा का शुरुआत किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे, कितने थे? तो आप आंसर बताएंगे 395। करेक्ट आंसर डी होगा, 395 थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि वर्णक्रम जो स्पेक्ट्रम है में कौन सा दो रंग इसके दोनों सिरों का जो है निर्माण करती है, वो कौन सा रंग है बताइए? तो आप आंसर बताएंगे बैंगनी और लाल है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी होगा, बैंगनी और लाल। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि एक घड़ी को एक निश्चित दिशा में एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि होती है, मतलब 100 की वस्तु है तो उसे 90 रुपया मिलता है, ठीक है ना। उसी घड़ी को 140 रुपये अधिक में बेचे, मतलब 100 के बदले वो कितना में बेचे, 140 रुपया में बेचे, ठीक है ना। बेचे तो 4% का उसको लाभ होता है। लाभ कितना होता है उसे, 104 रुपये का लाभ होता है। तो घड़ी का हमें बताना है कि क्रय मूल्य क्या है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है उसका देखेंगे। तो खरीदी थी कितने में, 100 रुपये में खरीदी थी ना। चलिए आइए हम लोग देख लेते थोड़ा यहाँ पे। पहले तो 10% हानि, फिर क्या होता है 4% का लाभ होता है। तो इसी दोनों का ना डिफरेंस कितना दे रखा है, 140 रुपया। तो देखते हैं यहाँ पे हम 10 और प्लस 4, ये 14 जो है ये किसके बराबर है, आप बोलेंगे 140 के बराबर है, ठीक है। 14 जब 140 के बराबर है तो एक बराबर एक बराबर जो है दोस्तों यहाँ पे आप काटोगे तो 3 टाइम्स आएगा, पूरे 100% का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1000। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। बताइए अगला। कह रहा है कि 109/100 का दशमलव विस्तार आप बता दोगे, दो जीरो है यानी कि दो डिजिट के बाद आपका लगेगा यानी 1.09 लगेगा, है ना। लेकिन हमें क्या बताना है, इसको विस्तार के रूप में कर देना है। तो क्या करेंगे इसे पता है आपको, देखिए पहले तो करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 100 बाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100, ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। तो देखेंगे इसे आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, यानी एक आ गया। यहाँ से काटो, ये 10 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना है 9, 9/10, ये प्लस में हो जाएगा 9/100, 10 नहीं 100 होगा पूरे के पूरे। अब देखेंगे ये कौन सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो क्या आपको ये वाली फॉर्मेशन दिख रही है क्या, तो कौन सी ये फॉर्मेशन आपको दिखेगी क्या, ऊपर में 0 और 10 है ना तो 0 होगी। देखिए दोस्तों 0/10, क्या ये दिख रही है कंडीशन, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर सी बनेगा। देखेंगे अगला। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में लिखा गया MAD का 56, CAT का 80, तो DEN का बता देने हैं क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है, M का होता है 13, ठीक है ना, इसका होता है 1, 14 हो गए, 14 को 4 से गुना कर दिया गया है, तो 14 चौका 56 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम 3 और 1 4, 4 को 20 से गुना किया है, 20 चौका 80। देखेंगे ये 4 और 5 9, 9 को 14 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 126। करेक्ट आंसर आपका बताएंगे ये सी होगा। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र जो है उपकरण PSU एक महारत्न है,
PSU कौन महारत्न है, तो आप बताएंगे भेल यहाँ पे महारत्न है। आंसर ए बनेगा। अभी हमारे देश में टोटल 13 महारत्न कंपनी आए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए आइए देख लेते हैं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकती है, यानी कहने का मतलब इसे सॉल्व करोगे तो इसमें से कौन सी ऑप्शन राइट आंसर लेके आएगी। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, बोर्ड मार्क्स तो है ही दोस्तों। सबसे पहले हम इसका वर्क करेंगे। पहले 34 में से 19 घटाना होगा आपको दोस्तों, 15 होगा। 15 को इससे डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। 15 ते 45, 3। देखो जब यहाँ 3 आ गया तो सीधे सब कुछ हटा दो, 3 है। अब देखो इसे काट के देखो, 2 छक्के 12 और कटने वाला है क्या, नहीं। यानी कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 और माइनस ये 3 रहेगा ही रहेगा, माइनस, ठीक है। ये 12 8 कितने हो जाएंगे 20। अब देखो ये 33 में से आप 20 घटा दो तो माइनस में 13 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बन गया। बताइए पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, पाखल कहाँ पे है, तो आप बताएंगे वारंगल में। पाखल कहाँ पे है, वारंगल। वारंगल कहाँ पड़ता है दोस्तों, तेलंगाना में पड़ता है। बताना है आपको। कथन और निष्कर्ष दे रखा है, देखिए कह रहा सभी किसान बहुत मेहनती है। निष्कर्ष क्या है कि कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है। क्या ये बात सत्य है, तो आप बोलेंगे सूचना जो है अप्रासंगिक है। करेक्ट आंसर सी बनेगा यहाँ पे। अगला बताना है आपको, निम्नलिखित में जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस प्रश्न का उत्तर देना है हमें। शब्द दे रखा है, जैसे यहाँ पे देखेंगे कह रहा है क्या, इनपुट दे रखा है कि ये जो लिखा गया है चरण 1 में ऐसे, ठीक है, चरण 2 में ये, चरण 3 में ये, चरण 4 में ये है, ठीक है। इसके अलावे जो है चरण 4 अंतिम चरण है, ये जो है ये लास्ट है, ठीक है, ये याद रखना है, ये क्या है, लास्ट है, ठीक है। इस इनपुट में इसके लिए चरण 2 क्या होगा ये आपको बताना है। ये इसके लिए जो है चरण ये 2 जो होगा, ये सेकेंड वाला, ये क्या होगा आपको बताना होगा। तो इसका लिए क्या होगा ये बताइएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है स्टार्ट कर रहा है। पहला चरण देखेंगे टोक्यो, जो भी है यहाँ पे लिखा गया है ना, 7 रियो @V5 साल्वा, ये फर्स्ट स्टार्ट कर रहा है। इनपुट इसका क्या है, ये है टोक्यो। अब देखेंगे कि ये जो हमारा स्टार्ट करा है, तो सबसे पहले वेन, ओके, लिखेंगे वेन, वेन के बाद @ ओके, @ के बाद SSR2 टू मीट सेल और VU तो रहेगा ही। पहला क्या बनेगा, तो आप बनाएंगे पहला, देखिएगा इसका सेम वैसा ही है तो इसका भी आप सेम रखेंगे, वेन का वेन, @ का @ रखेंगे, ठीक है। SSR का ये भी रखेंगे, 2 का 2 रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4। इसके बाद देखिए ये क्या बदल रहा है ना, बिल्कुल बदल रहा है, यानी कि ये आप देखेंगे सबसे लास्ट वाला पहले आ गया, तो सबसे लास्ट में क्या है U। अब यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा दोस्तों, U आएगा और ये 5 जस्ट बाद में आएगा। पहले U आएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद जो है दोस्तों आपको क्या लिखना है, V आ गया, 5 आ गया, तब सलवा लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, आप लिख दीजिए मिड सेल। तो ऐसे आपको बनानी थी, है ना। तो हमें दूसरा चरण ही पूछ रहा है, तो ये पहला चरण निकल गया दोस्तों। क्या आप दूसरा चरण नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल आइए निकालते हैं। पहले होगा वेन, ठीक है, पहले तो वेन होगा। तो देखिए इसमें से ऑप्शन कौन कट गया आपका, 2 और 3 कट गया, पहले तो वेन होगा, ठीक है। और देखिए ये अभी जस्ट हम लोग ने बनाया है यू मिड सेल, तो ये भी पूरे तरह से कट गया, यानी बच क्या गया, ऑप्शन नंबर आपका ये बच गया, यानी करेक्ट आंसर डी बन गया। अगला बताइए, और लास्ट 4 चरण इसमें पूरे बनते हैं ना दोस्तों। अगला बताना है आपका कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे कोशिका होती है। राइट आंसर डी बनेगा, सेल होता है ना। अगला बताना है, भारत की सबसे प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है यूनिवर्सिटी, आप बताएंगे बड़ोदरा, गुजरात में है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। अगला बताना है, और इसकी स्थापना 2015 और 16 के बीच में होती है दोस्तों। इसे सिंप्लीफिकेशन करना है तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहले इसका वर्क होगा, फिर इसका होगा, है ना दोस्तों। और सबसे पहले इसको ब्रेक कर दिए, 16 और 3 19, 19/4 हो जाएगा, माइनस ये 9 1 10, 10/3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 12, फिर इसे कैलकुलेट करिए जो भी आएगा, फिर यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है, जो भी आएगा इसे इसको डिवाइड कर देना है ना। फिर यहाँ पे आपको काटना है, जो कटने वाला होगा काटिए, जो नहीं कटने वाला नहीं काटिए। 3 से काट दीजिए 3 टाइम में, 5 से 5 टाइम में, यानी कितना आ गया आपके 1/3, और इसे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, 9 सही 7/9 आ जाएगा। देखिए अनुज अपने बगीचे में जो है 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या
और प्रत्येक पौधे में, प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या समान रहती है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमें ज्ञात करना है, प्रत्येक पंक्ति में। तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे क्या? x गुने x इक्वल कितने हैं? 5625 है, ठीक है ना। यानी x स्क्वायर इक्वल 5625, यानी कितने हो जाएंगे आप इसको निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 75। तो कितने उसमें टोटल संख्या है? तो आप बताएंगे करेक्ट आंसर डी 75 है। बताना है आपको आगे। कथन दे रखा है, देखिए क्या है। केवल गाय ही स्तनधारी है, केवल गाय ही स्तनधारी है, ठीक है, स्तनधारी है। कोई भी वैज्ञानिक स्तनधारी नहीं, यहाँ पे वैज्ञानिक लिख दो, ठीक। अब देखिए कुछ गाय वैज्ञानिक है, कुछ गाय जो है वैज्ञानिक है, बिल्कुल नहीं। दूसरा देखें, कुछ वैज्ञानिक स्तनधारी है, ये भी बिल्कुल गलत। यानी क्या हो गया? निष्कर्ष एक आ ना ही दो, दोनों पालन नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो पालन कर रहे हैं यहाँ पे। देखेंगे आकाशगंगा के निकटतम जो है स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? स्पाइरल गैलेक्सी कौन है? तो आप बताएंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। कौन सी है? एंड्रोमेडा। करेक्ट आंसर बी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी गई है? कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और सर्वप्रथम जो है शिलालेख लिखने की शुरुआत अशोक के समय में होता है। भारत में प्राचीनतम शिलालेख अशोक का ही है। नवंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार कितने अपेक के सदस्य हैं? कितने अपेक के सदस्य हैं? तो आप बताएंगे टोटल 13 है 2020 के अकॉर्डिंग। अपेक का फुल फॉर्म होता है क्या दोस्तों? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है। अपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप बताएंगे वियना है, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अपेक का स्थापना होता है दोस्तों 1960 में, 1960 में इसकी स्थापना होती है। और आपको बता दें 1960 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे? बगदाद इराक में होता है। अंगोला देश के द्वारा जो है जनवरी 2024 में अपनी सदस्यता वापस लेने के बाद जो है वर्तमान में अपेक में कुल सदस्य कितने हैं? तो टोटल अब 12 है। 2024 में एक देश जो है कौन है? अंगोला, वो वापस ले लिया अपना सदस्यता। अंगोला है दोस्तों, इसने वापस निकाल लिया अपनी सदस्यता। तो अब टोटल जो है अपेक में 12 सदस्य देश है। अंगोला की राजधानी से है लुआंडा। देखेंगे निम्नलिखित संयुक्त आकृति की क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या आप ये क्षेत्रफल नहीं निकाल लीजिएगा? बिल्कुल आप निकाल पाएंगे। यहाँ से इसे मिडअप करा दीजिए। ये एक मेरा आयत बन गया क्या? यहाँ से आयत, जब ये 19 तो ये भी कंफर्म 19 है, ये 6 है, तो 19 और गुन्ने 6 कर दीजिए। हमें क्षेत्रफल ही तो निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 114। ये 114 आ गया टोटल। अब इसका निकालना है, जिसमें से ये 6 दे रखा है और ये कितना दे रखा है? तो आप बताएंगे 7। 6 और 7 दिया है, तो आप ट्रिपल एच से नहीं निकाल लेंगे कि ये आपका हाइपोटेनस जो होगा वो कितना होगा? या फिर ऐसे भी कर दीजिए 1/2 आधार, आधार 6 और ऊंचाई कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो आप बताएंगे 7, ठीक है। काटिए इसको, कितने टाइम्स में? 3, 7 3 21, कितना आ गया? 135। करेक्ट आंसर देखेंगे तो आप बताएंगे करेक्ट आंसर सी। बताइए, अमित किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसी कार्य को बलबीर 10 दिन में। यदि अमित अकेले 3 दिन कार्य करता है तो 3 दिन बाद बलबीर के साथ जुड़ जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? चलिए बनाते हैं हम लोग। कितने दिन में पूरा हो जाएगा? पहले तो ये लेता है 15 दिन, ठीक है, 15 दिन लेता है और 3 दिन तक जो है काम करता है, ठीक है। 3 दिन तक प्लस करेंगे 1/15 और प्लस 1/10, ये दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। 3 5 15 काट दीजिए, यानी 1/5। इस एलसीएम लीजिएगा, कितना जाएगा? 30, यानी ये 2 और ये 3, यानी कि 5/30 आएगा और गुने रहेगा 1/5। 5 से 6 टाइम में काट दो, यानी 1/30। 1/30 आ गया। ये 1/30 आया हमारे पास। ये क्या करेंगे हम यहाँ पे? 1/30 इक्वल जो है यहाँ पे
टोटल आ गया इन लोग का, ठीक है। अब 1/30 में हमें किसका निकालना है कि कितना काम हुआ है अभी तक, है ना, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी जस्ट निकाला 1/15 3, और यहाँ पे टोटल आप क्या है कितने 30 और ये 5, ओके। गुणे यहाँ पे x करना है दोस्तों, आपकी बताना है कि कितने होंगे, और टोटल लग रहा है 1, ठीक है ना। अब देखें 3 से काटे 5 टाइम में 1 5, और 5 से काटे 6 टाइम में, ठीक है। और बीच में यहाँ पे प्लस था दोस्तों, ना कि मल्टीपल। प्लस आप यहाँ रखेंगे x/6 इक्वल हो जाएगा 1। अब इसका एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा आप बताओगे, तो 30 होगा ही होगा। या फिर ये नंबर है, इस नंबर को आप घटा सकते हो, तो घटाओगे तो x/6 इक्वल कितना हो जाएगा, 1 में से 1 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। 4/5 तो आप क्रॉस मल्टीपल कर लो, यानी x इक्वल क्या कर दोगे आप, तो x इक्वल आप यहाँ पे लिखोगे 6 चौका 24 हो जाएगा, और अपॉन 5, 24/5 आ जाएगा। यानी इसे आप ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 20 और 4 24 हो जाएगा। यानी 4 सही 4/5 आ गए, ठीक है। तो कार्य को समाप्त होने में कुल समय कितने लगे, 4 सही 4/5 और प्लस 3 दिन के साथ जुड़े हुए ना, तो इसमें 3 आप ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, 7 सही 4/5। करेक्ट आंसर आपका दिख रहा है ऑप्शन ए। देखिए शब्द जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा है, कौन गढ़े हैं, तो आप बताएंगे जॉन मैकार्थी। करेक्ट आंसर ए बनेगा जॉन मैकार्थी। अगला बताना है आपको, अगले क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यदि r में fx इक्वल x² है तो f के परास में इनमें से कौन सा शामिल होगा, इनमें से कौन सा शामिल होगा, तो आप बताएंगे धनात्मक वास्तविक संख्या इसमें शामिल होगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, 1 से 9 25 49। तो अगली क्या आएगी, ये 1 का, ये 3 का, ये 5 का, ये 7 का, तो 9 का। करेक्ट आंसर बी। अगला बताना है आपको, इसमें सबसे अलग कौन है, असंगत शब्द, बताइए कौन है इसमें, तो करेक्ट बताएंगे आप, इसमें ऑप्शन नंबर ए है, इसमें डब्बू नम्र। करेक्ट आंसर ए बनेगा डब्बू नम्र। यह एक दूसरे के समानार्थी है जबकि अन्य सभी विपरीतार्थी हैं। अब देखेंगे ये एक कैसी संख्या है, ये रूट में आ गया और ये 5 है, तो ये एक संख्या है कैसी दोस्तों, तो ये आप बताएंगे अपरिमेय है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने किया था, कौन किया था, तो आप बताएंगे पुर्तगालियों किए थे 1498 में। करेक्ट आंसर ए बनेगा। 20 मई 1498 को किया था वास्को डी गामा। बताइएगा अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है, 2020 के अकॉर्डिंग। अभी 2024 के अकॉर्डिंग भी बताएंगे आपको दोस्तों, ठीक है। पहले 2020 के अकॉर्डिंग इसमें पूछा गया है, तो क्या आप जानना पसंद करेंगे, देख लेते हैं लोग। 2020 के अकॉर्डिंग थे, उनका नाम था क्या, के वेणुगोपाला। क्या नाम था, के वेणुगोपाला। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, तभी वर्तमान में आर वेंकट रमनी। कौन है वर्तमान में, आर वेंकट रमनी है 2024 में, आर वेंकट रमनी, याद रहेगा। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो एमसी जो है सितलवाड़ थे। और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको दोस्तों। कैग जो होता है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, अनुच्छेद में हमारे 148 से 151 के तहत आता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, तो बताएंगे क्या, एक कमरे में 6 व्यक्ति, ठीक है, समूह में है, 2 विवाहित जोड़े हैं, बी जो है इटालियन है और सी की माँ है, ठीक है। एफ सी की दादी या नानी है, एफ कनाडा से है, डी ई का दादा या नाना है, और डी ऑस्ट्रेलिया से। समूह में एक इटालियन, एक कैनेडियन, एक ऑस्ट्रेलियन, एक फ्रांसीसी और 2 आयरिश व्यक्ति हैं। फ्रांसीसी व्यक्ति पुरुष हैं और विवाहित हैं। कोई भी जो पोता या नाती है वह जो विवाहित नहीं है,
ए की राष्ट्रीयता क्या है और इसकी पत्नी कौन सी है। तो आइए हम लोग निकालते हैं कौन ए की पत्नी है। देखेंगे यहाँ पे कि सी क्या है, ये जो है आइरिस है, ए से हम इंडिकेट करते हैं। ओके, ये भी आइरिस है। अब इसकी माँ कौन है, तो बी, ठीक है ना। बी इटालियन है दोस्तों, ठीक है, बी इटालियन है, आई से इंडिकेट होगा इटालियन, आई से इटालियन। ओके, अब इसके जो है ये तो पत्नी हो गई, इसके हस्बैंड जो है ए है, ठीक है ना। ए कहाँ के हैं, फ्रांसीसी है, ठीक है ना। ए कहाँ है, फ्रांसीसी। अब देखेंगे जो इसकी माँ है वो कौन है, एफ है, ठीक है। एफ जो है ये क्या है, कैनेडियन है, कनाडा के, के से लिख दिए हमने, ठीक है। और इनके पति हस्बैंड जो है डी, वो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलियन है, हमने ए लिख दिया उनके लिए। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है कि ए की राष्ट्रीयता, ए की राष्ट्रीयता कहाँ की है, तो आप देखेंगे ए कहाँ के हैं, फ्रांस के। करेक्ट आंसर क्या बनेंगे, फ्रेंच है। और इनकी पत्नी कौन है, तो बी है, इनकी पत्नी बी है, तो आंसर क्या बनेगा, फ्रेंच है और उनकी पत्नी बी है। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। ये तो ये व्यंजन दिया है और इसे या तो प्लस अथवा गुणन में बदला जाता है, तो इसे गणितीय क्रिया के सही क्रम में करने के बाद कितना अधिकतम मान निकाला जा सकता है। देखिए अधिकतम मान निकालना है तो दोस्तों क्या आप जोड़ के अधिकतम मान निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं, तो आपको गुणा करके निकालना होगा। लेकिन पहला कंडीशन आपको करना होगा गुणा, ठीक है ना। पहला कंडीशन आपको करना होगा, माफ करना, गुणा नहीं, पहला कंडीशन जोड़ना होगा, बाद बाकी सभी को गुणा करना होगा। ये नहीं दोस्तों कि पूरे को गुणा ही कर दोगे, आप ऐसे नहीं करना है दोस्तों। पहले एक प्लस होनी चाहिए, बाद बाकी गुणा होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतम मान निकालना, न्यूनतम कहता है तो आप क्या करते, एक मल्टीपल बाद बाकी सभी को प्लस करते। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, अधिकतम मान निकालना है, तो इसलिए एक प्लस करके सभी को हमने गुणा करा। तो देखिए यहाँ पे एक को प्लस करिए तो ये 3 हो जाएगा। पहले तो हम प्लस करेंगे नहीं, यहाँ पे गुणा करेंगे। 30 चौके कितने हो जाएगा, 120 और 360, 360 में 720 आ जाएगा। 720 में आप क्या ऐड कर दोगे, एक, तो 721। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा आपका। देखिए एम, द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो उसका संवेग के द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्या व्यक्त किया जाता है बता दीजिएगा, तो आप आंसर बताएंगे एम भी। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। यहाँ पे आपको तो पता ही होगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा इक्वल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल ये होता है हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो पता ही होगा दोस्तों, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ये भी पता होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि यह जो है, ये हमारे पास जो नंबर दे रखा है इस किसके बराबर है, ये आपको बतानी है। अब देखेंगे क्या कि 8 माइनस 2√15 है। क्या आप इसे 8 को 5 और प्लस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे 2√5 गुणे √3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये 5 जो है √5 कर दीजिए इसे और स्क्वायर करेंगे, फिर इतना ही आ जाएगा, प्लस √3 करिए और इसका स्क्वायर, फिर से इतना ही आ जाएगा 3 माइनस 2। अब देखेंगे कि √5 और √3 इसे हम लोग कर सकते हैं, है इतना पे दिया भी है, तो क्या है √2ab है ना। यहाँ पे आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, यानी कि √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आप बताएंगे कर सकते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये होल स्क्वायर से ये रूट ओवर कैंसिल हो जाता है, पता है। अब बचेगा √5 माइनस √3, यानी क्या आ जाएगा, √5 माइनस √3। करेक्ट आंसर आपका ये बन जाएगा। एक जनसंख्या की, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान 20,000 है जनसंख्या, तो अगले वर्ष उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपको बतानी है। अगले वर्ष कितनी हो जाएगी जनसंख्या, तो आप बोलेंगे क्या, पहले अभी 20,000 बढ़ जा रही है, ठीक है, 10%, तो 110/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और कितने जीरो, 2 1 3, कितने बढ़ जाएंगे, तो आप बताएंगे 22,000। करेक्ट आंसर बी होगा यहाँ पे। अगला बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे।
कौन नहीं थे बताइए आप, तो आप आंसर बताएंगे क्या, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। करेक्ट आंसर डी बनेगा यहाँ पे। प्रजा ने अब प्रजा ने अपने जन्मदिन की पार्टी 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 मतलब 7 के बराबर, तो यानी x की वैल्यू 8 आ गया दोस्तों, मतलब 1 का वैल्यू 8 आ गया, तो 1 का वैल्यू 8 यानी 7 का वैल्यू 56 और 6 का वैल्यू 48 आ गया। ठीक है, आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, तो पार्टी में शामिल होने मेहमानों की कुल संख्या, तो आप 56 और 48 जोड़ दो, 8 6 14, करेक्ट 1 यानी 104। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। देखिए एशियाई खेल जो है 2018 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था। 2018 की बात है दोस्तों, है ना, तो वो कौन जीते थे, इनका नाम है राही सरनोबत। करेक्ट आंसर तो यहाँ बी बनेगा, राइस सरनोबत। अब देखेंगे हम लोग 2022 के अकॉर्डिंग, जो 2022 में हुआ है, ठीक है, क्योंकि 4 सालों पे होता है, 22 के बाद अब 26 में होगा दोस्तों, ठीक है, तो 22 वाला हम याद करेंगे। 22 में जो हुआ था आपको बता दें, भारत ने जो है होंगझोंग जो चीन में आयोजित किया गया था 19वां एशियाई गेम हुआ था, ठीक है ना। 2022 के बदले 2022 में होना था, वो कोरोना के कारण जो दोस्तों 2023 में हो गया था, है ना, क्योंकि चीन से ही कोरोना हुई थी, आपको सभी को पता है। तो 2023 में जो आयोजित हुई थी उसमें टोटल भारत ने स्वर्ण पदक 28 लिया था, रजत 38 लिया था, और जो है कांस्य जो है दोस्तों 41, मतलब टोटल जो है 107, मतलब शतक पार कर दिया था भारत ने, ठीक है ना, 2023 में। तो 19वां जो हुआ था इसमें नीरज चोपड़ा, ज्योति सुरेखा, है ना, बहुत सारे इसमें निशानेबाज लोग स्वर्ण पदक के लोग जीते हैं। एशियाई खेल जो 2022 में जो है क्रिकेट और कबड्डी के टीम ने भी 2-2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर एशिया 2022 का स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी संख्या इसमें आएगी दोस्तों, तो 1 5 29, तो अगली संख्या क्या आएगी आप देखेंगे क्या, 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 ऐड करें, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 जोड़ें, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 जोड़ें, ठीक है ना, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 3 का क्यूब, यहाँ पे 4 का 4 करना है दोस्तों, ठीक है ना, 4 का 4 करके इसमें 3 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर प्लस 0, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, 3 का होल क्यूब प्लस 2, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 1 3 का 1, ठीक है, ये मतलब कि 2 का 2, ठीक है, 3 का 3 और 4 का 4 होगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास बताएंगे, 259। हरियाणा में भारत सरकार के द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, गोरखपुर। करेक्ट आंसर ये बनेगा गोरखपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 फरवरी 2019 में अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, कौन पेश किए थे, तो आपको पता ही होगा उस समय कौन थे, पीयूष गोयल थे उस समय। अगला प्रश्न देखिए जाएगा हम लोग का, यह मानते हुए कथन क्या है, अभी तो निर्मला सीतारमण है दोस्तों, बताइएगा कथन और निष्कर्ष है। देखिए, कोई अखबार जो है, कोई अखबार अनपढ़ के द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, निष्कर्ष क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। निष्कर्ष बोल रहा है क्या, कि सभी समाचार पत्र जो है परा स्नातक के द्वारा पढ़े जाते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। कुछ समाचार पत्र जो है परा स्नातक के द्वारा पढ़े जाते हैं, ऐसा भी कुछ बात नहीं। कुछ समाचार पत्र अनपढ़ के द्वारा नहीं पढ़े जाते हैं, कोई भी नहीं पढ़े जाते हैं दोस्तों। कोई अनपढ़ व्यक्ति सभी कभी भी समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता, ये बात बिल्कुल सत्य बोला गया है कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति वो कभी भी समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता, यानी करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर सी बनेगा। अब बताइएगा अगला, भावना जो है 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,500 उधार लेती है और 7 जून को ऋण चुका दिया 7 जून को ऋण चुका दिया, तो अपने ऋण को चुकाने के लिए कितने राशि का उसने भुगतान किया, कितने राशि का भुगतान किया, कब से, तो आप बताएंगे 26 मार्च से। मार्च 31वां महीना होता है, तो इसमें ऐड कर दे कितना, 5 31 तो आ जाएगा आपका, ठीक है, और फिर अप्रैल 30, मई 31 और जून में 7 दिन तक रहता है, सभी को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 73 दिन। ये 73 दिन जो है उसने रखा है अपने कामों के लिए, ठीक है, 73 दिन बटे 365, ये क्या आ जाएगा आपका, एक साल में कन्वर्ट हो गया। अब देखेंगे हम निकालते हैं यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आप बताएंगे 4,500 रुपया, ठीक है।
4,500 को कितने 15% पे, ठीक है, लेती है। और आप देखेंगे टाइम कितना है 73, तो 73 और बट्टे यहाँ पे लिखेंगे 365, ठीक है, गुणे 100 हो जाएगा। काटिए, इससे कटने वाला होगा तो काटिए, इससे कितने 5 टाइम में कट रहा है, 5 से 3 टाइम में काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 45 दिए कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 135, यानी कितना रुपया देना पड़ जाएगा उसको एक्स्ट्रा, 135 रुपया एक्स्ट्रा। कितना राशि कितनी भुगतान करनी पड़ेगी, तो उसमें 135 जोड़ देंगे, 4500 में 135 ऐड कर दो, तो 5364, यानी उसको देना पड़ेगा 4635 रुपया। एक निश्चित धनराशि को 3 मित्र राजीव, केवल और अमित के बीच 2, 3 और 7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपये अधिक है तो विभाजित किया गया धनराशि क्या है। अमित का हिस्सा, अमित का जो हिस्सा है ये केवल से कितना अधिक है, तो केवल से 15 गो अधिक है, यानी यहाँ पे अधिक कितना है दोस्तों, तो आप बताएंगे 4 अधिक है। 4 बराबर कितना है 15 है, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 15/4 होगा। आप बताएंगे 1 बराबर जब 15/4 है तो विभाजित की गई धनराशि कितनी थी, ये हमें बतानी है, ठीक है ना। तो ये तो अभी आ गया हमारा 1 का वैल्यू, हमें अब निकालना है टोटल की वैल्यू। टोटल है कितना, तो आप बताएंगे 7, 3, 10 और 2, 12, टोटल 12 है, बस यहाँ पे गुणे 12 कर दीजिए, 4, 3, 12, यानी कितना आ जाएगा 15, 3, 45, टोटल कितना है, तो आप बताएंगे 45 है, करेक्ट आंसर ये बनेगा। अगला बताइए, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए इसका वैज्ञानिक नाम, तो आप आंसर बताएंगे म्यूजिका डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब समझते घरेलू, तो इसे भी आप लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर बी बनेगा। देखिए, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, कब किया गया था शुरू, तो आप बताएंगे 2016 में, करेक्ट आंसर सी बनेगा, 2016 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला देखें, कह रहा है कथन और धारणा दे रखा है। कथन क्या है, यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। एक विज्ञापन को जो है कंपनी XYZ के द्वारा दिया गया है। तो देखेंगे धारणा क्या है, कंपनी XYZ को कंप्यूटर इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दूसरा है, कंपनी XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है। तो हमारा इसमें धारणा क्या बनेगा दोस्तों, तो आप आंसर बताएंगे क्या, इसमें केवल और केवल 2 इसमें धारणा बनेगी, तो ऑप्शन कौन सी बन जाएगी, तो ऑप्शन बताएंगे आप, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला बताना है, इसमें दे रखा है चीन बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, वैसे ब्राजील की राजधानी बता दीजिए क्या होगा, तो आप आंसर बताएंगे ब्राजीलिया, करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। अगला बताइए, सी डैक पुणे के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है, कौन सा कार्य कार्यान्वित किया जा रहा है, तो आप बताएंगे प्रोजेक्ट जतन, करेक्ट आंसर डी बनेगा, प्रोजेक्ट जतन। सी डैक मतलब होता है क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग। देखेंगे एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे फिर वापस आने में उसे 18 मिनट लगता है। इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगता है। यदि वे एक ही बिंदु से एक ही समय में चलना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद जो है आरंभिक बिंदु के दोबारा मिलेंगे वे लोग, तो कितने में मिलेंगे, तो सीधे से हम क्या करेंगे 18 और 12 का क्या करेंगे दोस्तों, तो आप एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 18 और 12 का, आप बताइएगा 36 आएगा, तो फिर दोबारा वो कितने पे मिलेंगे 36 मिनट में, करेक्ट आंसर डी। देखिए, क्वाड्राट किस प्रकार का सेल है, बताइए क्वाड्राइट जो है किस प्रकार का सेल है ये, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, यह जो है रूपांतरित है ना, करेक्ट आंसर सी बनेगा, रूपांतरित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए है, पाकिस्तान की सीमा से कौन सटे हुए है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, गुजरात तो है ही, ठीक है, पंजाब भी है और राजस्थान भी है, लेकिन हरियाणा नहीं है दोस्तों, यानी ये 3 स्टेट सटे हुए, गुजरात, पंजाब और राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन गया, राइट आंसर सी। URL क्या है, URL क्या है, तो आप बताएंगे इंटरनेट पर जो है प्रदर्शित वेब पेज का जो है एड्रेस है URL, करेक्ट आंसर ए बनेगा यहाँ पे। URL का फुल फॉर्म तो आप पता ही होगा, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या इसमें भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, क्या सही है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और क्या इसमें सही है पता चल जाएगा आपको। खिलाफत आंदोलन आपको पता है कब चालू किया गया था,
1922 तक चला था ना। देखिए क्या है, कह रहा है ये जालियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ जो है एक आंदोलन था। क्या यह बात सही था? आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने का एक आंदोलन था। यह पाकिस्तान की मांग का आंदोलन था। यह तुर्की सल्तनत के समर्थन में एक आंदोलन था। तो आप बताएंगे करेक्ट आंसर इसका डी। तुर्की सल्तनत जो है के समर्थन में यह आंदोलन था। तुर्की के सुल्तान के साथ जो है सेब्रेज की संधि किया गया था ना। तुर्की सम्राट के अपमान जनक सेब्रेज की संधि 1920 में किया गया था। तुर्की के सुल्तान जो है मुस्लिम जगत के जो है खलीफा थे। इसी कारण जो है विश्व में मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और भारत में अली बंधुओं के नेतृत्व में खलीफा आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा विकल्प यानी ये भिन्न जो है अवरोही क्रम में हमें दर्शाती है। अवरोही क्रम में आप दर्शा दीजिए। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा तो आप बताएंगे 0.33। इसका निकाल दीजिए तो आप बताएंगे 0.4 और इसका निकालिएगा तो आप बताएंगे 0.57। अब देखिए कौन आएगा सबसे पहले तो आप बता दीजिएगा कौन आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले ये इसका फुलफिल करेगा, राइट आंसर है। अब बता दीजिए कह रहा है क्या कि एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। ठीक है, दोनों एक ही समय में करनाल से चलना शुरू करती है और एक ही समय में पानीपत पहुंचती है। तो करनाल से 75 किलोमीटर दूर, हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पे लगभग 12-12.5 मिनट रुकती है ना। तो बताना है बस की चाल हमें ज्ञात करना है। तो बस की चाल क्या हो जाएगी तो देखेंगे यहाँ पे पहले हम बस की चाल कोई भी सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। और ट्रेन की चाल कितनी है दोस्तों हमारी, टोटल जो है 50% बढ़, मान लो हम 100 मानते हैं तो यानी 50 बढ़ जाती है। 50 तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, ये 150 जो है बट्टे 100 हो जाएगा। एक्स ये काटोगे तो कितना आ जाएगा बताएंगे, ये 1.5 एक्स किलोमीटर हो जाएगा। और ये तो हमारा किसका है, ट्रेन का है। बस का कितना है तो आप बताएंगे एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बस का है और ये ट्रेन का है 1.5 क्योंकि ज़्यादा है उससे। अब देखेंगे टोटल डिस्टेंस है 75 किलोमीटर ही। ठीक है, कांस्टेंट है हमारा डिस्टेंस 75 अपॉन एक्स, माइनस करेंगे 75 अपॉन 1.5 एक्स, इक्वल हो जाएगा आपका कितना समय ले रहा है 12.5। इसको आप कर देंगे घंटा में कन्वर्ट। ओके, ये हटाओगे डेसिमल तो एक और जीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा तो बोलेंगे यहाँ पे यदि हम इसको ये 75 पे यहाँ पे हटाइए डेसिमल तो 1575 होगा, यानी कितना हो जाएगा 50/10 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स बच गया तो एक्स इजिली कॉमन हो जाएगा। 75 में से 50 घटा दोगे तो 25 इक्वल आ जाएगा 125/600 हो जाएगा। ठीक है, 25 से काटोगे 5 टाइम में, 5 से काटोगे कितने टाइम में 12 टाइम में, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 120। ये एक्स की वैल्यू 120 कहने का मतलब कि बस का हमें पता चल गया कि स्पीड कितनी है। तो क्या ट्रेन का नहीं निकाल लोगे, हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, देखिए पूछा गया है बस का ही चाल तो 120 करेक्ट आंसर डी बन गया। देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात 3, 4, 5 है। यदि किसी यह जो है किस प्रकार की त्रिभुज होगी ये हमें बताना है। कैसी त्रिभुज होगी दोस्तों तो आइए देख ले, 3 और 4 को ट्रिपल 5 आएगा कि नहीं, तो 9 और प्लस 16 25 आ रहा है कि नहीं, 25 आ रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला बताना है भूगोल का जनक किसे माना जाता है। भूगोल का जनक किसे मानते हैं तो आंसर बताएंगे इरेटोस्थनीज को। करेक्ट आंसर सी बनेगा इरेटोस्थनीज। और भौतिक भूगोल का जनक किसे मानते हैं तो आप बताएंगे पोलिडोनियन को जाना जाता है। और सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को जाना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक हमबोल्ट को जाना जाता है और कार्ल रिटर को भी माना जाता है। और मानव भूगोल का जनक तो आप बताएंगे फ्रेडरिक रैटजेल और कार्ल सावर को जाना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक हमबोल्ट को जाना जाता है और कार्ल रिटर को भी माना जाता है। और मानव भूगोल का जनक तो आप बताएंगे फ्रेडरिक रैटजेल और कार्ल रिटर को। और गणितीय भूगोल का थेल्स को जानते हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम है। विश्व मानचित्र का निर्माता तो कौन है, अनेक्सिमेंडर है। अब देखिए यदि माध्य 25 है तो मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक जो होता है बताना आपको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें ज्ञात करना है। इसका क्या हो जाएगा तो मानक विचलन बटे माध्य गुने 100 होता है। मानक विचलन कितने हैं 5/25 और गुने 100 कर दो, 25 चौका 100, 20 25
4 × 20, करेक्ट आंसर डी बनेगा। अक्टूबर 2022 में प्राप्त जो है अनुसार नेपाल के राष्ट्रपति कौन थे ही बोलेंगे ना दोस्तों, कौन थे, तो आप आंसर क्या बताएंगे यहाँ पे, डी, विद्या देवी भंडारी थी 2020 में। अभी 2024 में कौन है दोस्तों, तो इनका नाम है, याद रखेंगे, रामचंद्र पैडेल, रामचंद्र पैडेल है ना, ये अभी 2024 में कौन है नेपाल के, तो रामचंद्र पैडेल है, वर्तमान में है। रामचंद्र पैडेल जो है नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेपाल के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो बताएंगे राम वरण यादव थे, ठीक है ना। और विशेश्वर प्रसाद जो है कोइराला नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। और 2024 में नेपाल के केपी शर्मा ओली चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये पीएम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ध्यान पूर्वक देखना, यहाँ पे कौन बी और डी क्रमशः इतना और इतना है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी और डी। कहने का मतलब आप बात समझ रहे हैं, ये और ये, इस दोनों का सम पता है कितना होता है, 180 होता है। क्रॉस जो होता है इस दोनों का भी 180 होता है, तो दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12x, ठीक है, -30x है, यानी 180 में से 30 घटेगा, तो आप 180 में 30 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, तो आप बताइएगा। टोटल आपके पास आ जाएंगे 21, है ना। यहाँ पे जो भी एग्जैक्टली जो दे रखा है वो पहले लिखेंगे, 7x - 30 इक्वल हो जाएगा 5x। ये जितना होगा ये इसके इक्वल हमने डाला, ठीक है। अब इससे इसे घटा दो तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा, 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ये 15 जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ निकाल लेंगे वो कितना, 15 75, ये 75 डिग्री आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 से 105 में से 30 घटा दो, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन बी, x की वैल्यू निकालनी थी 15। नेक्स्ट देखेंगे, और दोस्तों आपको बता दें जो मैंने बोला कि इसका नहीं बल्कि ये और ये, इस दोनों का सम 180 होता है, ठीक है ना। अब बताना है आपको, कह रहा है क्या, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डैश क्षेत्र से संबंधित है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो आप बताएंगे साहित्य क्षेत्र से, राइट आंसर बी बनेगा, साहित्य क्षेत्र से। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड जो है बर्नहार्डम नोबेल के नाम पर जो है 1901 में, कब 1901 में शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल जो अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और जो है केमिकल इंजीनियर थे। 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार करा था। जो बताना है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, भारतमाला परियोजना किससे है, तो आप बताएंगे राजमार्गों से। करेक्ट आंसर डी बनेगा, किससे है, राजमार्ग से है। अगला बताना है आपका, कह रहा है कि चूंकि 48 से 144 का महत्तम समवर्तक 48 है, तो 48 से 144 का लघुत्तम समवर्तक किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा बता दीजिए, 144 और 48, तो आप बताएंगे क्या, यह जो है आपको पता है कि लौसा क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटा मसा होता है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 44 और 48 है, और इसका महत्तम कितना है, तो 48 काट दीजिए, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 144। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। 6 खिलौने को एक के ऊपर एक रखा गया, सबसे निचले खिलौने का क्रम 1 दिया गया, सबसे ऊपर वाले का को 2 क्रम दिया गया है। इसी प्रकार आपको खिलौने सजाए गए हैं, प्रत्येक खिलौने के अलग अलग रंग हैं, जिनके गुलाबी, बैंगनी, सफेद, लाल, ग्रे। बैंगनी का खिलौना सम संख्या पे है लेकिन शीर्ष पर नहीं है, ठीक है। लाल खिलौने सफेद या पीले खिलौने के सन्निकट नहीं है। ग्रे खिलौने 5वें स्थान पे है। गुलाबी और सफेद खिलौने के बीच में 2 खिलौने हैं, वही गुलाबी खिलौने सफेद के ऊपर है। सफेद खिलौने सबसे नीचे स्थान पे है, सबसे नीचे स्थान पे नहीं है, तो गुलाबी खिलौने किस क्रम पर है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्रम आप बनाना होगा, वो कैसा क्रम, तो ऐसा। टोटल कितने 6, तो यहाँ पे 2 3 4 5, 1 हो गया, 2 3 4 5 और 1 6, टोटल 6 हो गए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही बनाना था, एक के ऊपर एक ऐसे डालना था। अब देखेंगे इसमें आ जाएगा आपके पास लाल दोस्तों, लाल के बाद क्या है, बैंगनी आएगा। हमने आंसर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ना कि क्वेश्चन। यहाँ पे सफेद होगा, जस्ट इसके ऊपर क्या होगा, पीला होगा दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर ग्रे होगा, इसके जस्ट ऊपर गुलाबी होगा। अब देखेंगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, आइए अब पूछिए क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि गुलाबी खिलौने का क्रमांक, गुलाबी कहाँ पे है, 6ठे क्रम पे है, तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी। अगला बताना है, यहाँ पे कौन सी संख्या जो शांत दशमलव मतलब पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी डेसिमल के बाद भी, तो वो कौन सा है, देखेंगे आप। तो पहली तो बात है कि ये तो होगी नहीं, ना ही ये होगी,
क्यों? क्योंकि जीरो नहीं आ रहा है, जीरो आने वाला ही एकदम से एग्जैक्टली पूरी तरह से कटता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखेंगे बच गया क्या हमारे पास, एक ये और एक ये। अब देखेंगे कौन 5 और 2 का है, 5 और 2 का कौन है, तो ये क्या कर सकते हो, 5 2 नहीं, ये आप कर सकते हो 6 और गुने 5, ये आप कर सकते हो इसे कितने कितने, तो आप बोल सकते हो इसे 6 5 30 होगा दोस्तों। आपको हमें लाना है 600 लाना है, तो 600 करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले तो 5 एक रखेंगे ही, 5 रखेंगे और 5 और गुने कर देंगे यहाँ पे दोस्तों कितने, 3 और गुने आप टोटल यहाँ पे करेंगे, देखेंगे 600 का हम सीधे गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों, तो क्या क्या आ जाएगा आपके पास, और 15 का इसे काटेंगे, पहले 5 से काटते हैं, 5 नहीं 15, 5 से काटेंगे आप तो कितने टाइम में कटेगा, 12 टाइम, यानी 120 आ गए, 3 से काटेंगे 40 टाइम, यानी कितना आ गया, 5 और गुने 8, 5 8 40 आ गए, ये आ गया आपके पास। लेकिन हमें जीरो वाला चाहिए, तो 40 तो यूं ही दिख रहा है दोस्तों, 40 तो वो शांत होगा ही होगा, तो करेक्ट आंसर इसलिए मेरा राइट आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, कह रहा है येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है, येलो वेस्ट किससे है, तो आप बताएंगे फ्रांस से है येलो वेस्ट। यह कब शुरू हुआ था, 2018 में विरोध हुआ था दोस्तों, है ना। अगला बताना है आपको, त्रिभुज एबीसी में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एस सामान्य संकेत पद्धति के साथ, तो साइन ए बाई टू का मान आपको बताना है, साइन ए बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, साइन ए बाई टू का वैल्यू, तो आप इसे खुद सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, आंसर करेक्ट आपका राइट आंसर बी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको पहले पता है कैसे बनाना होगा दोस्तों, देखिए पहले तो आपका एबीसी का क्षेत्रफल लिखना होगा, क्या होगा इसका क्षेत्रफल, तो 1/2 BC गुने साइन ए होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बाई हीरोन फार्मूला से बनाना होगा दोस्तों, इस कारण यहाँ पे एस माइनस बी एस माइनस सी आया है, ठीक है ना। हीरोन फार्मूला आपको आता होगा, क्या होता है, पहले तो एस निकालना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखना होगा। जब एस निकल जाएगा दोस्तों, जब एस निकल जाएगा तो यहाँ पे लिखना होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लिखना होता है, आपको पता है, बस इसी को फॉर्मूला पे निकालना दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आप बताएंगे ग्राफिक्स, यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में से एक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में से एक है, कौन है, वराह मिहिर जो है यहाँ पे एक है, करेक्ट आंसर बी बनेगा वराह मिहिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या है, 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ उसको होता है, मतलब कि 10% छूट देने के बाद भी उसको 25% की क्या होता है, प्रॉफिट होता है। दुकानदार 360 रुपए का क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितना अंकित करना होगा, उसको कितना अंकित करना होगा, तो देखेंगे 360 वाली को करना है, 360 और गुने कितना हो जाता है प्रॉफिट, 125, कितने देने के बाद, 90 पे, है ना, काटिए 9 चौका, तो 125 चौका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 500, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका अंकित मूल्य, 500 रुपये, करेक्ट आंसर सी। दिए गए समीकरण में ए का मान आपको निकालना है, टेन ए प्लस टेन टू ए प्लस टेन थ्री ए इक्वल हो जाएगा टेन ए इंटू टेन टू ए इंटू टेन थ्री ए, यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लोगे दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, पाई बाई 3 या फिर 2 पाई बाई 3, करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी, ये आपको बतानी है, क्या थी, तो करेक्ट आंसर आप क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी, 48 थी, कितनी थी दोस्तों, 48 थी 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, है ना। और 2030 में देखा जाए तो 2023 में भी जारी किया गया दोस्तों, तो इसमें 2023 में जो आ गया है इसका रैंक 40वां आ गया है, कितना आ गया है, 40वां आ गया है 2023 के अकॉर्डिंग, 2023 के अकॉर्डिंग आपको याद करना होगा, कितना है 40वां, कितना आ गया है, 40वां आ गया है 2023 के अकॉर्डिंग, 2023 के अकॉर्डिंग आपको याद करना होगा, कितना है 40वां। अगला देखेंगे, कह रहे कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, पहले, तो आप बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, पहले भारत रत्न इन्हीं को मिला था, करेक्ट आंसर सी बनेगा। बताना है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जो है संतूर वादक यंत्र से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, तो आप आंसर बताएंगे उस्ताद अजमत अली खान है, करेक्ट आंसर डी बनेगा। अंतर सरकार संधि
आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? कौन है? तो आप आंसर क्या बताएंगे? ISA है। ISA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इसकी स्थापना 2015 के जो है भारत ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत किया था। नीचे दिए गए आंकड़े के आधार पर जो चार्ट बनाया जाता है, फूड को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्र कोण का मान क्या होगा, ये आपको बताना होगा। तो क्या हो जाएगा इसका कोण का मान? तो आप बताएंगे, टोटल का ऐड करें 150 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 250 प्लस 160, यानी टोटल आ गया 1000 आ गया। ठीक है, 1000। तो भोजन पे खर्च का जो है केंद्र कोण कितना हो जाएगा? भोजन पे खर्च बट्टे कुल खर्च, भोजन पे कितना है? 400, तो 400 रखो। गुने कितने होते हैं टोटल वृत्त का? 360 होता है। काटो इसको, 3 जीरो से 2 जीरो और एक 3 जीरो कट गया। 36 चौके कितने आ जाएगा? तो बोलेंगे आप 144 डिग्री। देखेंगे 144 ऑप्शन में कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है आपका। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार के द्वारा इनफोस इनको इनको अस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो आप आंसर क्या बताएंगे? 1962। राइट आंसर सी बनेगा 1962। निम्नलिखित में जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न का उत्तर देना है आपको। देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि शब्द संख्या व्यवस्था मशीन को जब शब्दों और संख्याओं के सेट के तौर पर इनपुट किया जाता है तो एक विशेष नियम का अनुपालन करते हुए शब्द संख्याओं को पुनः व्यवस्थित करती है और चरणों के अनुसार जो उसका आउटपुट उत्पन्न करती है। जब तक उस समय का अनुसरण करते हैं पुनः व्यवस्थित प्रक्रिया पुनः नहीं हो पाती है। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट चरण अंतिम चरण नहीं होता है? देखेंगे इनपुट और एक चरण, दो चरण, सेम वही क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों जो हमने स्टार्टिंग में देखा है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। क्या इसमें निकालना है हमको? तो हमें बताना है दोस्तों कि चौथा चरण क्या होगा, है ना। बस यहाँ पे चेंज कर दिया दोस्तों, वही मतलब उसी से रिलेटेड है। आपका चौथा चरण क्या होगा, है ना। उस समय दूसरा चरण पूछा था तो बहुत इजीली हमने बता दिया। चौथा चरण के लिए आपको 3 चरण बनाना होगा, चौथा चरण में आना ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम लोग चौथा चरण पे आते हैं, देखते हैं। पहला देखेंगे क्या है हमारे पास इनपुट, टोक्यो 7 रियो @5 सल्वा वी। देखिए पहला चरण क्या बनता है, पहला तो सेम रहेगा ही रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। @ के बाद लास्ट वाली आएगी, उसके बाद ये 5 फिर सल्वा चली जाएगी। अब सेकंड में क्या हुआ, टोक्यो 7 रियो वी तो रहेगा ही, ठीक है ना। @ इधर चला जाएगा, 5 फिर यहाँ सल्वा अपना स्थान पे रहेगा, ठीक है ना। फिर थर्ड पे आप देखेंगे इसमें भी थोड़ी चेंजेस हो रही है। अब देखेंगे थर्ड पे पहले आ जा रही है 7, है ना। फिर रियो @वी सल्वा टोक्यो आगे। अब लास्ट पे आ जाएगा रियो। रियो कहाँ था दोस्तों? सेकंड पे, जो फर्स्ट पे आ जा रहा है। अब देख रहे हैं ना रियो कहाँ पे था, जो फर्स्ट पे आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। तो ये बात को याद रखना है दोस्तों, जो थर्ड पे है वो सबसे पहले आ रहा है। तो हमारा स्टार्ट क्या चीज से होगा बताइएगा। तो पहला चरण जो आपका बनेगा, पहला इनपुट तो यही है मेरा, इनपुट से हम पहला बनाते हैं। पहला बनाओगे आप, एक तो बात पहले आप रख लो कि 1 2 3, ये तीसरा नंबर सबसे पहला मेरा बनेगा। तो या तो ये ऑप्शन ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन सी या तो ऑप्शन ए आने वाला है। ये तो कंफर्म हो गए हैं आप, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बना के। पहले ये आ गया है, ठीक है, पहले चरण में क्योंकि अभी जस्ट हम लोग ने देखा कैसे हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एक और कंडीशन बस देख लेंगे हम लोग। इसके बाद एक है, इसके बाद भी एक है, और मी, मतलब हम लोग चलते हैं तीसरा चरण को देख लेते हैं बस क्या चेंजेस कर रहा है। देखिए इसमें जैसे आपने देखा है कि 3 में, जैसे कि ये 3 वाला यहाँ पे आ गया, जस्ट 7 आना चाहिए, 7 ठीक है ना, 7 मीन्स ये तो होनी चाहिए तीसरा नंबर, जस्ट इससे पहले वाली होनी चाहिए और जस्ट उसके बाद वाली, है ना। अब देखेंगे जस्ट से इससे पहले वाली, ठीक है ना, मेल से जस्ट पहले वाली है, जस्ट इसके बाद वाली एंड। तो अब देखेंगे कौन है, इसमें था ना, तो अब मी तो नहीं है, यानी कि बस यही देखेंगे, एक के मेल के बाद एक, मेल से पहले एक, मेल से पहले एक, इसके जस्ट बाद एट द एंड, इसके पहले बाद एंड, यानी करेक्ट आंसर सी बन गया आपका, ठीक है। ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिएगा कह रहा है संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि आप उसे बनाने जाएंगे ना दोस्तों, आपको टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा, उसको व्याप्त लिखना होता है, तो लिख के ना, बल्कि ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में आप निकाल सकते हैं इनपुट और आउटपुट को, ठीक है।
देखिए संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, कितने शामिल किए जा सकते हैं, तो आप बताएंगे लोकसभा के कुल सदस्य के 15%। करेक्ट आंसर ए बनेगा। कह रहा है इसमें कौन से लुप्त है, तो ए के बाद सी, दो, यहाँ पे पांच, पांच दो सात, सात कौन सा आता है, जी आता है, सभी जी से स्टार्ट है। अब देखेंगे क्या है, दो, दो के बाद यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। एक और यहाँ पे बी से डी आ गया, दो बढ़ा, यहाँ पे भी दो बढ़ा, 6 2 8, सभी में लास्ट में है, ये भी ठीक है। अब देखेंगे 2 12 30, यानी कि इतना इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, तो आप बताएंगे क्या, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 4 है, ठीक है ना, 4 और 3 तो 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 और 6, 6 5 30 आ गया, तो हम 8, 7 और 8, 7 8 56 आना चाहिए, यानी कौन सी है 56, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। अगला बता दीजिएगा। कह रहा है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, कौन से यंत्र का करेंगे आप, तो बताएंगे पैरोमीटर का। करेक्ट आंसर बी बनेगा, पैरोमीटर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, तो आप आंसर बताएंगे 2005 में शुरू किया गया था, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आप तो बहुत इजी में इसे बना लीजिएगा। बोलो क्या रहा है कि लेन देन में क्या हुआ है, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, 9 वस्तु का एसपी यह किसके बराबर है, 15 वस्तु के सीपी के बराबर है। तो एसपी बाई सीपी आप निकाल लोगे, एसपी कितने हैं 15 और ये 19, मतलब कि आपने खरीदा 19 रुपए में, बेच दिए 15 रुपए में, तो हानि तो हो गई ही। हानि कितने के 4 रुपए का, किस पे हुई है 19 पे, बट्टे 100 कर दो, कटने वाली है नहीं कटने वाली, इसको डेसिमल में आप करोगे कितने आ जाएंगे, तो आप बताएंगे कि आपके पास जो होंगे ये आ जाएंगे। देखिए दोस्तों पहले तो हमने 15 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, हमने 19 डाल दिया है दोस्तों, सीपी और बाई एसपी, ठीक है ना, 9 बट्टे 15। अब देखिए 9 में खरीदा है 15 में बेचा, यानी कि उसको प्रॉफिट हो गया 6 रुपए का, किस पे हुआ 9 पे, गुणे 100, काट दीजिए, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 3 9, ये तो कटने वाली है नहीं, 200 बट्टे 3, यानी कितना हमें प्रॉफिट हो गया, तो आप बताएंगे 66.6% का लाभ हो गया। राइट आंसर डी। उस वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप जो है 10 है। तो आपको पता है वर्ग का विकर्ण होता है क्या है, √2 और गुने भुजा होता है, ये 10 दे रखा है, यानी क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे भुजा आ गया आपके पास 10 √2 आ गया, 10/√2 आ गया, तो आप बताएंगे प्रत्येक भुजा वो कितना आ जाएगा, 10/√2, रेशनलाइज कर दीजिए √2 और गुने √2, तो आप बोलेंगे 10 √2 और अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से काटिए 5, यानी 5 √2। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। बताइए अगले कह रहे क्या कि अली किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में, उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें चंदर के साथ कार्य करने को कहा गया, तो समय को पूरा करने में लिया गया है, तो चंदर अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, कितने दिनों में समाप्त कर लेगा ये चंदर, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। पहले तो ये 8 दिनों में काम करता है और ये 10 दिनों में, ये हमें नहीं पता कितने दिनों में काम करता है, तीनों मिलता है तो 4 दिनों में खत्म कर देता है, ठीक है ना। चलिए इस सभी का एलसीएम ले लेंगे, सीधे से x की वैल्यू आप निकालना दो, यहाँ पे x इक्वल, अब इस यहाँ पे 1/4 है, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपके पास कितना, तो आप बताएंगे 1/8 और प्लस 1/10, तो कर दो यहाँ पे कितना 40, तो 5 और 4 9, ठीक है ना, इसमें से घटा दो 1/4 में से तो 10, तो 10 में से 9 यानी 1/40, 1/40 इक्वल x, यानी कितने चाहिए उसे, तो 40 दिन। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। दिए गए पाई चार्ट 12 से 18 के अलग अलग अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता की कुल संख्या 200 मानते हुए 2015 से 16 में अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता की संख्या का अंतर हमें बताना है 2015 से 16 में, है ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 2015 और 16 में, 15 और 16 देख रहे हैं ना, स्टार वाली है, स्टार वाली कौन सी है, अब देखेंगे स्टार किस में बनी है दोस्तों, ये तो एट द रेट है, ये डॉलर है दोस्तों, ठीक है, ये हैच है, आपकी स्टार ये है 20%, स्टार वाली कितनी है, तो अब बताएंगे इसमें 20% है, ठीक है। अब बताएंगे 2015 और 2016 में हुई अंतर्राज्यीय स्टार किस में बनी है दोस्तों, ये तो एट द रेट है, ये डॉलर है दोस्तों, ठीक है, ये हैच है, आपकी स्टार ये है 20%, स्टार वाली कितनी है, तो अब बताएंगे इसमें 20% है, ठीक है। अब बताएंगे 2015 और 2016 में हुई अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता का अंतर जो है कितना है, 14 और -2 है।
टोटल 12% है। 100% बराबर कितना दे रखा है 200, यही ना 200 गेम माना गया है, तो हमें निकालना है 12% का। ठीक है, तो आप लिखेंगे 200 और गुन्ने 12/100 होगा। 20 से 20 12 दूना 24, यानी कितना अंतर है इस दोनों के बीच में, तो 24। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी 24 हो जाएगा। अगला बताना है आपको, कह रहा है क्या कि दिए गए रेखा ग्राफ, ठीक है ना, उन छात्रों को दिखाता है जो 2012 से 18 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में XYZ परीक्षा में भाग लिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज अपीयर्ड इन XYZ एग्जाम फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2012 एंड 2018। वर्ष 2012 में सभी राज्यों से कुल मिलकर जो है XYZ परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की औसत कितनी होगी, ये हमें बतानी है। तो आइए हम लोग निकालते हैं कितनी होगी। देखेंगे यहाँ पे 2012 में सभी राज्यों में, ठीक है ना, XYZ भाग लेने वाले कितने हैं, तो अब बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे कितने हैं, पहले हैं यहाँ से पूरे 100 200 300, कितने हो जाए, 3 2 5 1 6, 6 और 5 कितने हो गए 11, टोटल 1100 है। 1100 बंदे 4, टोटल 4 से डिवाइड करो यानी कितने आ जाए 275, 275 आ गए। तो करेक्ट आंसर क्या बना हमारा, राइट आंसर ऑप्शन डी बना 275, करेक्ट आंसर डी। अब देखेंगे यहाँ पे पाई चार्ट दे रखा है 2012 से 18 तक अलग अलग अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता को प्रतिशत, है ना, परसेंटेज दे रखा है। अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता में कुल जो है 200 मानते हुए 2012 2013 2017 2018 कौन कौन, तो 2012 2013 2017 और 2018 ये 4 अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता में कुल संख्या हमें ज्ञात करना है, कुल संख्या कितने हैं, है ना, तो कुल संख्या प्लेयरों की कितनी हो जाएंगी, तो आप देखेंगे सभी को ऐड कर दो कितने कितने हैं, तो ये 2000 सभी को ऐड कर दो 22 20 16 और 18 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 76, ये 6% है, कितना का है टोटल 200 बंदे जो है 76% बाई 100, 2 जीरो काटी यानी 152, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 152, राइट आंसर देखेंगे और 152 ऑप्शन नंबर बी है। देखिए दिए गए तालिका 2012 से 16 तक एक ही कंपनी के द्वारा ए और बी उत्पाद अनुपात को दिखाता है। ग्राफ 12 से 16 तक, है ना, 2012 से 16 तक कार ए उत्पादन 1000 में दिखाया है। 2012 में उत्पादन कर बी की संख्या 2014 से उत्पादित कर ए की संख्या के अनुपात हमें बतानी है। तो आइए हम लोग अनुपात बता लेते हैं क्या होगा इसका अनुपात। तो देखेंगे 2012 में उत्पादित जो है कार बी का कितना संख्या है, तो आप बताएंगे 850 है, ठीक है, 850 है अपॉन क्या हो जाएगा 17 गुने 16, काटिए 850 को, कितने हो जाएंगे 850, तो 17 25 85, है ना, यानी कितने टाइम्स हो जाएगा 16 85 यानी 800, ठीक है ना। और 2014 में उत्पादित ए की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 630 है ना, ठीक है, तो इसका 630 है। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल और कटेगा क्या 80 और 63, ये तो होगा नहीं इससे छोटा, तो आइए देख लेते हैं 80 और 63, तो आप आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर 80 और 63, करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर बी बन जाएगा। यहाँ पे रेशियो भी दे रखा था दोस्तों। अब देखिए दिए गए विकल्प में से जो है असंगत विकल्प का हमें चयन करना है। असंगत कौन है, देखेंगे कौन है असंगत इसमें दोस्तों, तो आप देखेंगे 5/10 जो है ये सभी से अलग है, देखेंगे ये इसका डिनोमिनेटर है ना, सभी से अलग है दोस्तों, क्योंकि ये एक शांत हो जाएगा और बाद बाकी नहीं होगा। बताइएगा 10 दशक 1000, तो क्या हो जाएगा 1000 जो होगा यह शताब्दी इसको कहा जाएगा दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न बताना है, 6 खिलौने के एक ऊपर एक रखा गया, ठीक है ना, सबसे ऊपर एक दो इस पता ही है दोस्तों, प्रत्येक रंग के पीला हरा नीला रखा गया है ना। ये सभी का कंडीशन देखते हुए ग्रे खिलौने 5वें स्थान पे, गुलाबी और सफेद खिलौने के बीच 2 खिलौने हैं, वही गुलाबी सफेद के ऊपर, सफेद खिलौने सबसे निचले स्थान पर निम्नलिखित कौन से खिलौने विषम क्रमांक पर है। उस समय गुलाबी का पूछा गया था क्रमांक, तो यहाँ पे आइए हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है ना। पहले क्या है रेड है, शॉर्ट लिखते हैं रेड, फिर जो है आपके पास पूरे लिख ही देते हैं दोस्तों। देखिए पहले है हमारे पास रेड है, फिर है हमारे पास बैंगनी है, फिर हमारे पास सफ़ेद है दोस्तों, जस्ट इसके बाद पीला है, इसके जस्ट बाद है ग्रे दोस्तों, इसके बाद है गुलाबी, यही था ना हमारा उस समय भी। अब देखेंगे
पूछा क्या गया है कि कौन विषम पूर्णांक पे है, कौन जो है विषम क्रमांक पे है, निम्नलिखित में से कौन विषम है। तो ये तो सम है, ये भी सम है, और नहीं नहीं एक मिनट, सम है 2 और ये 4 और ये 6। अभी देखिए गुलाबी छोड़ के, पीला छोड़ के और एक बैंगनी छोड़ के आपको बताना है तो कौन है। तो देखिए या तो ग्रे हो सकता है ऑप्शन में, या तो सफेद या तो लाल। ग्रे सफेद लाल, ग्रे सफेद लाल। तो ग्रे सफेद लाल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी है ग्रे, बस सफेद एक ऑप्शन दिया है, सफेद होगा। अब बताना है इसमें, देखेंगे इसमें क्या दे रहा है। 4 तत्व सूचीबद्ध दिए गए, 3 किसी तरह समान है, एक असंगत पता नहीं कौन है सबसे अलग इसमें। तो आप बताएंगे सोडियम सबसे अलग है, इसे काटा जा सकता है बहुत ही आसानी से, है ना, चाकू से। अगला बताना है 47 विद्यार्थी वाली कक्षा में अनुराग रोल नंबर अंतिम विद्यार्थी से 18वां है, तो शुरू में इसका रोल नंबर क्या था, शुरू में इसका रोल नंबर क्या था। तो बताएंगे टोटल है 47, ठीक है ना, इसमें से 18 प्लस 1 कर दो तो कितना आ जाएगा 30वां स्थान। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा इसका। अगला प्रश्न बताना है कथन दे रखा है हमारे पास, कथन क्या है, कह रहा है क्या, यहाँ कचरा न फेंके, यदि आप इस नॉन नॉन लिटरिंग संकेत का उल्लंघन करते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं क्या है निष्कर्ष। निष्कर्ष देखेंगे तो कह रहा है कचरा फैलाने के लिए हर जगह जो है समान जुर्माना लगाया जाता है। दूसरा है कि यह चेतावनी प्रत्येक सार्वजनिक स्थान या नॉन लिटरिंग क्षेत्र पर लिखी गई है। तो आंसर क्या बनेगा आपका दोस्तों, तो आप आंसर बताएंगे ना तो 1 और ना ही 2 इसमें पालन कर रहा है, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला बताना है आपका, कह रहा है क्या, यहाँ पे भी कथन और कार्यवाही दे रखा है। ग्रीष्मकालीन के दौरान दिल्ली में पानी की कमी हो जाती है, कार्यवाही है दिल्ली सरकार के द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजना शुरू की जानी चाहिए। दूसरा है सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बताएंगे आप इसमें ऑप्शन नंबर कार्यवाही 1 और 2 दोनों उपयुक्त है, करेक्ट आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है क्या, यदि यहाँ पे ए पी बी का अर्थ है ए प्लस बी, एस पी बी का अर्थ क्या है ए माइनस बी, एम ए एम मतलब सीधे से कहने का मतलब पी का प्लस है, एस का अर्थ घटाना है, एम का अर्थ है गुणा करना और डी का अर्थ है डिवाइड करना। तो यहाँ पे आप रख देंगे डी से मतलब है डिवाइड दोस्तों, एम का मतलब है गुना मल्टीप्लाई, ठीक है ना, एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट घटाना, पी का मतलब है जोड़। अब बस इसे आप बना दो, इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 और गुन्ने 3 है, यानी कि 3/2 रहेगा। 3/2 माइनस रखेंगे हम लोग, 3/2 माइनस 6 और प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा 11। 11 में से आप 3/2 घटा लो तो कितना बन जाएगा आपके पास, 3/2 के 1.5 लिख सकते हैं, 11 में से घटा लो कितना हो जाएगा 11 में से 1.5 घटाइएगा तो आपके पास आ जाएंगे 9.5, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला देखें कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कथन क्या है हमारे पास, कह रहा है कि आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है। दूसरा, देश और उसके नागरिक सामान्य जो है आलसी हो गए हैं। तो क्या आंसर बनेगा इसमें, तो आंसर बताएंगे आप, ये केवल एक इसमें पालन कर रहा है, आजकल देश के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है, करेक्ट आंसर ये बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए आसान अक्षरों के बीच जो छूट 1, 2, 3 के क्रम में आता है वो कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ से 1 के बाद 2, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसमें भी 2, 6 2 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मात्र 1 है, तो ये देखिए 8 से यहाँ 12 हो गए, ये भी नहीं हो रहा है, ना ही ये हो रहा है। देखेंगे अगला है, अगला क्या है, यहाँ पे 5 और एक 6 10, यहाँ पे देखिए 6 2 8 3 11 4 15, सब इसमें एक एक इंक्रीज करते चला गया, तो करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी बन गया। अगला देखिए, प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। प्रदीप कहते हैं क्या, प्रदीप है यहाँ पे, ठीक है। प्रदीप कहते हैं कि मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की, इनकी माँ ये है, ठीक है ना, इनकी माँ की इकलौती बेटी है, इनकी माँ की इकलौती बेटी कौन है, विशाल की माँ। तो प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, तो आप बताएंगे उसकी मामा होंगे, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आपको।